Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we have completed our chapter number 9, that is money, and we have done all the exercises already. And if you will be having any issues regarding this, any sum of question of chapter number 9 or any other chapter, you can ask me in the online class. Okay, so students, let's begin with the next topic. So today we are going to start with the next topic, that is measurement. तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजरमेंट. देखिए, टॉपिक इज मेजरमेंट. मेजरमेंट देखिए, मेजरमेंट का मतलब किसी भी चीज को मापना. टू मेजर मीन्स टू मापना, किसी भी चीज को मापना उसको. तो देखिए, हम कपड़ा खरीदते हैं तो उसको मेजरमेंट से लेते हैं, दूध खरीदते हैं तो उसको हम मेजरमेंट करते हैं. ओके, एंड कोई भी चावल या आटा कुछ भी आप खरीदते तो भी आप मेजरमेंट लिखते हैं. तो हर चीज को खरीदने के लिए कोई ना कोई मेजरमेंट चाहिए होती है. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेजरमेंट की 3 यूनिट्स होती है. देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. एक तो होती है वेट, जिसको हम मास भी बोलते हैं. ओके, सेकंड होती है वेट के बाद होती है कैपेसिटी. कैपेसिटी जिसको हम, ठीक है, किसी भी लिक्विड चीज की. तो वेट हमेशा, ओके, एग्जांपल देकर बताती हूँ. एंड द थर्ड वन इज द लेंथ. तीसरी कौन सी होती है? लेंथ. तो जो हमारी मेजरमेंट होती है बेटा, वो 3 तरीके से होती है. द फर्स्ट वन इज द वेट, सेकेंड इज द कैपेसिटी एंड थर्ड इज द लेंथ. तो देखिए, वेट हम किसके लिए यूज करते हैं? मास किसके लिए यूज करते हैं? सपोज यू वेंट टू द मार्केट एंड यू और अंकल मुझे 2 किलो आटा दे दीजिए, 5 kgs राइस दे दीजिए. सो दैट केजी, जो केजी यूनिट होती है या ग्राम यूनिट होती है, ये हम यूज करते हैं वेट के लिए. ठीक है, तो वेट किसी भी चीज का वेट. ठीक है, आप वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, तो आप कहते हैं ना अंकल 4 kg दे दीजिए, 1 kg दे दीजिए, 2 kgs दे दीजिए, 500 ग्राम्स दे दीजिए, 250 ग्राम्स दे दीजिए. सो ये होती है वेट. किसी भी चीज का वेट काउंट करने के लिए, वो कितना भारी है, कितना मास है. आप अपना वेट खुद का काउंट करिए, तो आप 20 किलो के, मतलब मैं अपनी बात नहीं आपकी बात कर, 20, 30, 40 जितने के भी केजीज के आप लोग हैं, दैट इज योर मास, दैट इज योर वेट. योर वेट इज कैलकुलेटेड इन मास, इन वेट. वेट जो आपका, वो मास कौन से वेट में होता है. ठीक है, तो वेट की यूनिट हमेशा कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? केजी, जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम एंड ग्राम. किलोग्राम एंड ग्राम. तो केजी में अगर हमें कोई भी चीज कैलकुलेट करनी होती है, तो सॉरी, हमें किसी भी चीज का वेट कैलकुलेट करना होता है, तो या तो हम उसको केजी यूनिट में करते हैं या ग्राम्स. ठीक है, अगर कोई हैवी चीज होती है तो उसको हम केजी में करते हैं. अगर कोई हल्की चीज होती है तो उसको हम ग्राम्स में करते हैं. ओके, तो किसी भी चीज का भार हम कैलकुलेट करते हैं केजी या ग्राम्स में. Second is capacity. Capacity means we use capacity especially for the liquid products. तो लिक्विड वाली चीजें होती हैं, जैसे लाइक ऑयल, मिल्क, वाटर, कोई भी ऐसी चीज मतलब जो कंटेनर में डाली जाती हैं. तो मतलब कोई भी ऐसी चीज किसी कंटेनर में डाल के मेजर की जाती हैं कि जैसे हम दूध लेने आते हैं तो 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 लीटर ऑयल, ठीक है, 20 लीटर्स ऑफ वाटर की जो वो होती है, बॉटल होती है. तो देखिए, वो होते लीटर्स में. तो कोई भी लिक्विड चीज को, किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं कैपेसिटी. उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी. किसी भी चीज की हम कहते हैं ना कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस वाटर, सॉरी दिस वाटर टैंक. तो इसकी कैपेसिटी क्या है वाटर टैंक की? तो मतलब उसमें जो लिक्विड है, तो कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में अगर किसी चीज की, उसको तो हम उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं. और कैपेसिटी अगर हमें किसी भी चीज की कैलकुलेट करते हैं, जो लिक्विड चीज है, तो उसकी हमेशा हम 2 यूनिट में करते हैं, लीटर्स या मिलीलीटर्स. ml बोलते हैं. लीटर्स इज फॉर द बिगर, मतलब ज्यादा की हो, और मिलीलीटर्स स्मॉल क्वांटिटी के लिए. ओके, सो देखिए, ये 2 अभी तक हमने मेजरमेंट की यूनिट्स पढ़ी. द फर्स्ट वन इज द वेट, सेकेंड इज द कैपेसिटी. द वेट इज यूज फॉर द मोस्टली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज की जाती है वेट. एंड कैपेसिटी इज यूज फॉर द लिक्विड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लिक्विड जो चीजें होती है उनके लिए हम लोग कैपेसिटी यूज करते हैं. ओके, थर्ड वन इज लेंथ.
लेंथ किसी भी तरह हो सकती है, लेंथ ऑफ दिस, आई एम यूजिंग ए दुपट्टा एंड द लेंथ ऑफ दिस दुपट्टा, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस दुपट्टा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रूम वेयर आई एम स्टैंडिंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बुक, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। सो ये चीज क्या है, ये इसकी लेंथ और ब्रेड के लिए यूज की जा सकती है। तो किसी भी चीज की मापना, किसी को मापना, ठीक है, कि वो कितना लंबा चौड़ा है, कोई कितनी उसकी हाइट कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड। कोई कपड़ा है, कोई आपने कोई क्लोथ खरीदा उसकी, सो ऑल दीज यूनिट्स वर यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एनीथिंग। तो किसी भी चीज की हाइट, ब्रेड्थ, विड्थ, ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं लेंथ। ओके, सो फॉर दैट वी यूज लेंथ यूनिट। सो लेंथ हमेशा यूज कैलकुलेट होती है मीटर, सॉरी किलोमीटर में होती है, मीटर में होती है, या सेंटीमीटर। CM मीन्स सेंटीमीटर। सो लेंथ हमेशा कैलकुलेट होती है किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। सपोज आप यू वेंट टू द मार्केट टू बाय अ क्लोथ फॉर मेकिंग अ पैंट, आपने पैंट बनाने के लिए एक कपड़ा खरीदने गए। सो व्हाट यू विल से, अंकल इतना किलोमीटर कपड़ा दे दीजिए, नो। तो आपको ये यूज करना है, आपको ये देखना है कि कौन सी यूनिट कहाँ पे एप्लीकेबल होगी। देखिए स्पेशली जो किलोमीटर्स है, दीज किलोमीटर्स आर यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज टू द प्लेसेस। तो हम अगर खंबे से मैं आई एम स्टैंडिंग हियर एंड फ्रॉम हियर द डिस्टेंस ऑफ आवर स्कूल इज नियर अबाउट 25 किलोमीटर्स। तो माई स्कूल इज नियर अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। मेरे घर से जो स्कूल है वो 25 किलोमीटर्स है। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस। तो ये दूर की चीजों के लिए हम जो ये 25 किलोमीटर्स है, मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि मेरे 25 मीटर है, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस जो कैलकुलेट होता है किसी भी दो जगह के बीच में, कोई दो प्लेसेस के बीच में, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द मीटर्स। आप कभी रोड पे जाइए तो रोड पे जो साइड पे या ऊपर जो ग्रीन बोर्ड्स होते हैं, वो व्हाट वी कॉल इट, किलोमीटर जो होते हैं ना, वो कंक्रीट के बने हुए, दैट बनारस इज 45 किलोमीटर एंड दिस। सो ऑल दीज थिंग्स आर, वो उसमें आपने देखो जिसमें मेजरमेंट लिखी होती है, दैट आर ऑलवेज रिटन इन किलोमीटर्स। सो किलोमीटर्स इज यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ बिटवीन टू सिटीज, लेंथ एक्चुअली फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, नॉट लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, टू प्लेसेस। ओके, next is meter, that is meter. Meter is used for calculating the a length of a suppose I'm just standing here and I want to calculate the area of this, so not the area, the length of this room. तो वो मीटर में निकलेगा कि ये रूम 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर लंबा है। Suppose I want to calculate the length of this dupatta. This dupatta is 2.5 मीटर। ओके, सो ये देखिए मीटर में होती है। तो आपको यूज करना है कि कौन सी यूनिट कहाँ यूज होगी, कहाँ पे एप्लीकेबल होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मेजरमेंट। द नेक्स्ट इज द सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो ये अलग अलग यूनिट यूज होती है। सपोज अगर आपको दिया जाए कि जस्ट ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन योर बुक, सॉरी ऑन योर नोटबुक, आपको बोला जाए ड्रॉ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन योर नोटबुक। सो हम बोलेंगे देखिए सेंटीमीटर सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर, उससे छोटी मीटर, देन सेंटीमीटर। जो लाइन वगैरह हम ड्रॉ करते हैं या कोई चीज छोटी चीज की, अगर सपोज मैं आई वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस चॉक, सो द लेंथ ऑफ दिस चॉक विल बी कैलकुलेटेड मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, दैट विल बी कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर। सो डिपेंड्स अपॉन द थिंग दैट जिसकी की आपको कैलकुलेशन, किसकी आपकी यूनिट जिसका आपको मेजरमेंट करना है, तो उसके हिसाब से यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। ओके, सो दीज आर द वेरियस यूनिट्स वी यूज फॉर द लेंथ। तो देखिए ये जो मेन टॉपिक था हमारा मेजरमेंट का, मुझे आपको ये क्लैरिफाई करना था कि दैट वी हैव टू मेजर द डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द, मतलब हर चीज को उसके अकॉर्डिंगली उसको, मतलब वो किस यूनिट में उसको कैलकुलेट करेंगे, वी यूज दैट वन। ओके, सो देखिए द फर्स्ट वन, द टॉपिक इज मेजरमेंट, बट इन द मेजरमेंट टॉपिक 3 टॉपिक्स आर, सब टॉपिक्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज द वेट, दैट वी ऑलवेज कैलकुलेट इन किलोमीटर्स, सॉरी kilograms and grams. Second is the capacity. We always calculate capacity in the liters and milliliters. And the third one is the length that we calculate in kilometers, meters and centimeters as well. Okay. So these are the various 3 measurement subtopics of 3 measurements. Okay. So starting with the first one. तो हम तीनों को करेंगे turn by turn, but today we are going to start with the first topic, that is weight.
मेजरमेंट ऑफ वेट और मेजरमेंट ऑफ मास। तो किसी भी चीज, सॉलिड चीज का वेट, उसकी कितना भारी है वो, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज वेट। ओके, नेक्स्ट टू दिस आई एम erasing here. So first topic that we are going to start is, that is chapter number 10, that is measurement weight. वेट यानी मास, इसको हम शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट। दिस इज द टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ वेट। ओके, आई जस्ट राइट इट अगेन क्लियरली। द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ वेट, MEASUREMENT, measurement of weight, WEIGHT, that is weight. ओके, चैप्टर नंबर 10। तो जो हम मेजरमेंट ऑफ वेट है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट टुडे। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो आपको मेजरमेंट में याद रखनी है, दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो ये चीज सबसे पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में आपको हर जगह रिपीट होगी कि दैट 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, दैट इज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो राइट डाउन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। 1 kg या किलोग्राम्स जिसको हम बोलते हैं, 1 kilograms, short form is kg, is equal to 1000 grams, that is grams. 1 kg is equal to 1000 grams. ये आपको चीज दैट यू हैव टू लर्न थ्रू आउट द चैप्टर, ये चीज आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए आपको हमेशा कि दैट what is the weight, in what unit we calculate the weight. The weight is always calculated in grams and kgs, that is kilograms and grams. Okay, chaliye, so let's take some examples. Okay, so that how we calculate the weight. Okay, I'm just going to tell you the questions as well as the answers also, so that the concept of kilograms and grams will be clear. ओके, सो अभी हम देखिए, हम कुछ बात पढ़ेंगे जिसको आपको सोचना है कि आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर इट, बट वाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट थिंक इन योर माइंड दैट द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इन द किलोग्राम्स और द ग्राम्स। अभी मैं आपको कुछ चीजें जो बताऊंगी, जस्ट थिंक इन योर माइंड कि उसका जो वेट है आप किलोग्राम में मेजर करेंगे या ग्राम में मेजर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। अ सैक ऑफ व्हीट, सैक ऑफ व्हीट मीन्स, सैक मीन्स बोरी। तो एक व्हीट से भरी हुई, गेहूं से भरी हुई बोरी का वेट आप किस में करेंगे, ग्राम्स और किलोग्राम्स, दैट विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स। तो सैक ऑफ व्हीट विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स। सेकेंड, लेटर्स एंड पार्सल्स। जो लेटर्स है और पार्सल्स होते हैं, जो लेटर्स और पार्सल्स होते हैं, पार्सल्स मीन जो कोई भी चीज, suppose you're having the parcel of a toy, your relative has sent your parcel of a toy, so the weight of that toy, if it is not a bigger one, तो किसी भी पार्सल का या कोई भी लेटर, जो लेटर आती है, उसका तो वेट किस में होगा, ग्राम्स और किलोग्राम्स, दैट विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स, दैट विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स। ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, सो इफ पॉसिबल यू कैन मस्ट ऑल्सो राइट। सो ओके, एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स हियर। We are taking examples. First is a sack of wheat. A sack of wheat, एक wheat की बोरी को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, that will be measured in kilograms. Okay. Second, a letter, एक letter और पार्सल। अ लेटर और पार्सल विल बी मेजर्ड इन, किसमें होगा, दैट विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स। अ लेटर और पार्सल विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स। ओके, चलिए, लेट्स डू सम मोर। ओके, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस वन
Write all these things. All these things are very important. Okay, just make sure that you all write all these things. Okay, examples are must, so that you can remember that in which unit is measured for measuring what kind of quantities. किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको कौन सी यूनिट की जरूरत पड़ेगी. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. थर्ड इज a packet of potato chips. A packet of chips. चलिए चिप्स लिख लीजिए in spite of writing potato chips. A packet of chips will be measured in. एक चिप्स का पैकेट लो, लेस का पैकेट आप खा रहे हो तो उसका वेट किस में होगा? That will be measured in grams. That will be measured in grams. I am writing G for grams and kg for kilograms. So potato chips will be measured in grams. Fourth one, a weight of a person. किसी इंसान का वेट किस में भी होगा, वेदर इट्स अ बेबी और वेदर इट्स अ अडल्ट. चाहे वो अडल्ट हो चाहे बेबी हो, तो उसका वेट हमेशा किस में मेजर होगा? द वेट ऑफ एन अडल्ट और अ बेबी विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन kilograms. That will be measured in kilograms. Okay. Third one is rice and sugar. Fifth one. Rice and sugar. चीनी या चावल. That will be measured in. ओके, देखिए चीनी ग्राम्स में होगी. अगर आपको अंकल आधा किलो चीनी दे दो, सो दैट विल बी 500 ग्राम्स. तो उसको आप आधा किलो भी बोल सकते हैं, हाफ केजी भी एंड ग्राम्स भी. तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू. बट इफ इट इज मोर देन 1 kg, यू विल ऑलवेज measure rice and sugar will be measured in kilograms. So rice और sugar हमेशा किससे measure होंगी? That will be measured in kilograms. Okay, चलिए let's do one more. 6, that is a tube of a fabric. A tube of a फेविस्टिक. फेविस्टिक की ट्यूब किस में मेजर होगी? दैट विल बी मेजर्ड इन ग्राम. 10 ग्राम, 5 ग्राम, whatever it is. So tube of a फेविस्टिक will be measured in grams. Okay, so now I think now you have अब आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट that which thing will be measured in what unit. कौन सी चीज किस यूनिट में मेजर होगी, कौन सी ग्राम्स में होगी, कौन सी किलोग्राम्स में होगी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ वेट. ओके, सो वेट विल बी ऑलवेज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. द लाइटेस्ट थिंग, मतलब जो हल्की चीजें होंगी, दैट विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स एंड द हैवीएस्ट थिंग्स दैट विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स. ओके, चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक. Okay, and now I think let's start with the exercise first. That is exercise 10.1. Okay, so open your books at exercise 10.1 and I am going to write it. Chaliye. Shweta bought some rice. Okay, let me just write the exercise number. Alright, just erase it. And now we are going to start the exercise. That is exercise 10.1. Exercise 10.1. Okay, चलिए. So question is Shweta bought some rice. If the shopkeeper used the following weights, how much rice did she buy in each case? First one is done for you. तो देखिए क्वेश्चन क्या है of exercise 10.1 is that there is a girl whose name is Shweta. उसने कई बार, तो that girl has bought rice from a shopkeeper different number of times. तो उसने पूरे मतलब
मंथ में वो शॉपकीपर के पास बार बार गई एंड शी हैड बॉट डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिफरेंट केजीज और डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ राइस एट एवरी टाइम। तो उसने हर बार जितनी बार वो शॉपकीपर के पास गई तो उसने अलग अलग क्वांटिटी के जो राइस है वो शॉपकीपर से खरीदे। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, तो श्वेता जो शॉपकीपर है, आपने देखा होगा वेन एवर यू गो टू द मार्केट, चाहे आपने अपने मम्मी पापा के कभी गए होंगे, किसी शॉप पे गए हो, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल वेंडर, कि हम जो वेजिटेबल वाले अंकल जो होते हैं जो सब्जी बेचते हैं उनके एग्जांपल लेते हैं, फ्रूट्स वाले, फ्रूट सेलर या वेजिटेबल सेलर होते हैं, तो दे ऑलवेज यूज मतलब दे ऑलवेज ना राउंड शेप आयरन मेड ऑफ, मतलब लोहे का बना हुआ जिसको हम बट्टा बोलते हैं, दे यूज इट, ओके, एंड विद दैट दे जस्ट मेजर द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मतलब सपोज यू वांट टू परचेज what we call it, suppose you want to purchase 1 kg of potatoes, okay, and आपको 1 kg potato खरीदने हैं for the shopkeeper, for the vegetable seller actually, and उसके लिए फिर vegetable seller अंकल क्या बोलते हैं, वो अपनी जो उनका एक वो होता है वे करने के लिए, वो एक लेते हैं, दे जस्ट उस पे एक, या तो स्पेशल उनके पास एक वे करने के लिए मशीन होती है जिसके ऊपर एक साइड पे वो आपके पोटेटोज एक स्टील के उसमें क्या बोलते हैं मतलब स्टील के एक बर्तन में वो रखते हैं यूटेंसिल में, एंड दूसरे साइड वो जो वेट, उसको एक्चुअली वेट ही बोलते हैं, जो वो जिसको 500 ग्राम्स, 1 kg, 2 kg, 50 ग्राम, 100 ग्राम्स, अलग अलग ग्राम्स की मतलब उसके वेट, उसको हम वेट ही बोलते हैं बेटा, ओके, एज शोन इन योर पिक्चर। तो ये देखिए इन सबको हम वेट ही बोलते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली वेजिटेबल वेंडर सेलर्स और फ्रूट सेलर्स के पास, मछली शॉपकीपर्स के पास भी, जो कि उनको वेट करने के लिए यूज करते हैं, वो सब यूज करते हैं। तो जितना भी आपको जितनी भी क्वांटिटी की कोई भी चीज चाहिए होती है तो वो उतनी ही क्वांटिटी का उसके ऊपर वो साइड में वेट रखते हैं, एंड उसके हिसाब से उसको जब वो व्हेन दे बैलेंस लाइक दिस इक्वल होने लग जाते हैं देन वो आपको दे देते हैं। सो उनको हम क्या बोलते हैं, वेट। तो वही वो कह रहे हैं कि श्वेता ने एक शॉपकीपर के पास गई, उसने अलग अलग, जब जितनी बार भी वो गई उसने डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ राइस खरीदे हैं, एंड द शॉपकीपर हैज यूज्ड डिफरेंट वेट्स, उसने डिफरेंट अलग अलग वेट्स यूज किए हैं फॉर फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ द राइस। सो आपको बताना है कि उसने कितना केजी या कितने ग्राम्स जो है राइस है वो खरीदा है, ओके। सो रिमेंबर जस्ट वन थिंग, जस्ट रिमेंबर इन योर माइंड दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 kg कितने इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के। चलिए, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द दैट वेज, ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द व्हाट द जो भी इसमें क्वांटिटी लिखी है, आई एम गोइंग टू राइट दैट, ओके। सो द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए, तो फर्स्ट वे है, एक है 500 ग्राम्स का एंड सेकेंड वन इज ऑफ 200 ग्राम्स। तो एक है 500 ग्राम्स, the second one is of 200 grams. So ये 2 ग्राम्स के हैं, आपको बताना है कि टोटल कितना वेट हुआ। देखिए, तो both are in the grams, first of all just check it, both are in the grams, so that means 500 plus 200, that means she has bought 700 grams of rice. So कितना आया, 700 grams, तो उसने 700 grams है जो राइस खरीदा, okay. Next, B1, when second time she visited the shop, she purchased the rice again, and the shopkeeper has used 3 different ways. तो उसने 3 ways, उन्होंने 3 ways use किए, and each of the ways were of 500 grams. तो शॉपकीपर थे, उन्होंने 500 grams के 3 वे यूज किए, और तीनों के तीनों कितने थे, किसके थे, 500 grams के। 3 of them were of 500 grams. So now you have to tell the answer in the grams and the kgs as well. आपको kg और ग्राम दोनों में आंसर निकालना है। Now listen, 500 gram, 500 gram, 500 gram, 500 gram plus 500 gram, that will be 1000 grams, and 1000 grams is equal to how many kg, 1 kg. So 1 kg is equal to 1000 grams. तो दोनों 500 grams को जब हमने ऐड किया, we got 1000 grams, that is 1 kg. So 1 kg. Okay. Next, 500 is left, so that means वो 500 हम यहाँ पे लिखेंगे, that is 500 grams.
तो चाहे तो आप कह सकते हैं कि 1500 ग्राम्स उन्होंने खरीदा. यू ऑल्सो कैन से 500 प्लस 500 प्लस 500, इन तीनों को प्लस किया, वी गॉट 1500 grams. So that means that Shweta has got 1500 grams of rice, or you can say it like this also, that she has purchased 1 kg and 500 grams of rice. Okay. Moving next to the third one. In the third one, she has the shopkeeper used different weights of this. तो shopkeeper ने देखिए कितने यूज किए, 1 2 3 4. So 4 weights यूज किए. First one is of 500 grams, पहला 500 grams का था. Second, the way he has used is of 200 grams. जो दूसरा था that is of 200 grams का था. The third weight he has used is also of 200 grams. जो तीसरा यूज किया वो भी 200 grams का था. The next, at the last he has used a weight of 100 grams. तो उन्होंने एक लास्ट में जो यूज किया वो कितने का था, 100 grams का. Now you have to tell me what is the total weight. आपको total weight बताना है कितना है. देखिए 500 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम एंड 100 ग्राम, ये तीन अलग अलग वेट यूज किए हैं. द फर्स्ट वन इज 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 200 अगेन दैट इज 900 प्लस 100 दैट इज 1000. तो अगर हम 500, 200, 200 एंड 100 को चारों को हमने ऐड किया, वी गॉट द आंसर 1000 ग्राम्स. एंड एज यू नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो चाहे तो आप उसको केजीज में लिखिए, चाहे तो आप उसको ग्राम्स में लिखिए. बट इन द क्वेश्चन इट इज रिटन दैट यू हैव टू राइट इन केजी. सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स इन केजी ऑल्सो. ओके, ओनली. सो 500 प्लस 200 इज 700. 700 plus 2 is 900. 900 plus 100 is 1000. So the answer is 1000 gram. Answer is 1000 gram. So sorry, not the 1000. You will write 1 kg. The answer is 1 kg. The answer is 1000 gram or 1 kg. So the answer is 1 kg. चलिए, मूविंग टू द लास्ट वन, दैट इज द डी पार्ट. द लास्ट, द शॉपकीपर हैज यूज्ड 3 different weights. द फर्स्ट वन इज ऑफ 2 kg, सेकेंड इज ऑफ 1 kg एंड द लास्ट वन इज ऑफ 100 kg. सो लेट्स फाइंड आउट एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन kg एंड द ग्राम्स. सो देखिए पहला जो उन्होंने वेट यूज किया दैट इज ऑफ 2 kg. सेकेंड जो उन्होंने यूज किया दैट इज ऑफ 1 kg. Okay. Third he has used is of, तीसरा उन्होंने यूज किया दैट इज ऑफ 100. जो तीसरा उन्होंने यूज किया दैट इज ऑफ 100 grams. So now you have to tell the answers in kg and grams. आपको केजी और ग्राम्स दोनों में आंसर देना है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक आउट हाउ मेनी केजीज आर देयर. 2 kg, 1 kg एंड 100 ग्राम. तो ये दोनों केजी हैं, ये है ग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एड द केजीज. 2 kg प्लस 1 kg दैट इज 3 kg. 2 kg प्लस 1 kg इज 3 kg एंड द लास्ट वन इज 100. तो दैट इज 100 ग्राम. सो द आंसर इज 3 kg 100 grams. 3 kg 100 grams. 3 kg 100 grams. This is the answer. 3 kg and 100 grams. Okay. So देखिए these are the various units. Sorry, these are the various ways that are used by a shopkeeper for measuring the rice. तो उन्होंने अगले हर बार अलग अलग वेज है जो यूज की हैं, वेट जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने यूज किए. So now these are the various weights of the rice that Shweta has purchased from that shopkeeper. Okay. चलिए, moving next to the question number 2, that is fill in the blanks. First one is done for you. तो आपको ये blanks दिया हुआ है, तो देखिए let's see. First is 1 kg potatoes can weighed by using 1 500 gram and 500 gram weights. So देखिए बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको
बताया है कि 1 kg पोटेटोज, 1 kg टमेटोज एंड 1 kg कैरेट्स ये अलग यूज किए हैं, उन्होंने उसके लिए अलग अलग वेज यूज किए हैं। तो इसमें देखिए द फर्स्ट वन है, उसमें लिखा है दैट फॉर वेइंग द 1 kg पोटेटो, 1 kg पोटेटो को वेट करने के लिए उन्होंने 500 ग्राम का जो वेट लिया है और 500 ग्राम्स के लिए है। तो आपको बताना है बाकी जो 2 है उसमें कैसे करना। तो इसमें आपको सिंपली बताना है कितने वेट्स, कितने ग्राम्स या कितने केजी के कितने वेट यूज होंगे। ओके, सो जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी, आप इसको एक बार रीड करेंगे देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ आल्सो। Okay, so if you will be having any problem in this question number 2, we will sort it out in our online class. Okay, so this was our today's session class and I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.